प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में। और आज हम यहाँ चर्चा यह करते हैं कि रावण के दरबार में पहुंचने के बाद और रावण के उस प्रभाव को देखने पर हनुमान जी के मन में भय नहीं आता है क्यों? रावण का वह प्रभाव जो विश्व विदित है, रावण का वह भय जो देवताओं के मन में अंदर तक समा गया है। देवता जिससे भयभीत रहते हैं, सुर असुर नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व सब जिसके भय से परेशान है, जिसका भय लोगों को अंदर बाहर हर स्थान पर परेशान करता है, लोग हमेशा भयक्रांत दिखाई पड़ते हैं। उसी रावण के दरबार में, रावण के सम्मुख और उसके उस विश्व प्रसिद्ध प्रभाव को देखने के बाद भी हनुमान जी के मन में किंचित मात्र भय नहीं होता क्यों? यह एक ऐसी चर्चा है, इसमें एक ऐसा रहस्य है जिसे जान लेने के बाद हमारे मन में भी भय का कोई स्थान नहीं होगा। अनावश्यक भय, अत्याचार का भय, अनाचार का भय, दुराचार का भय, इसका भय नहीं रह जाएगा। और हनुमान जी के अंदर जरा सा भय नहीं है, इस बात को रावण भी मानता है, क्योंकि सुंदरकांड में बड़ा स्पष्ट गोस्वामी जी लिखते हैं। रावण स्वयं कहता है हनुमान जी को देखकर, कीधम श्रवण सुनिस नहीं मोही, देखा हूं अति असंक सठ तू ही। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है? रावण कह रहा है हनुमान जी को, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है? मैं तो तुझे एकदम असंक देख रहा हूं, तेरे मन में तो भय का कोई स्थान ही नहीं है। क्या तू मेरा प्रभाव नहीं जानता? तो देख अपने चारों तरफ, मेरे सभा को ध्यान से देख। हनुमान जी ने देखा, रावण के दरबार में, रावण की सभा में स्थिति क्या है। चारों तरफ देवता खड़े हैं, और किस तरह खड़े हैं गोस्वामी जी ने लिखा है, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। देवता हाथ जोड़े बड़े विनम्र भाव से एकदम पूरी तरह से भयाक्रांत दिखाई पड़ते हैं, और डर डर कर रावण के भ्रिकुटी की ओर देखते हैं। सभी हाथ जोड़े खड़े हैं, एकदम डरे सहमे खड़े हैं, दबे कुचले खड़े हैं, और रावण के भ्रिकुटी को देख रहे हैं। जिसका इतना बड़ा प्रभाव हो कि जिसकी सभा में देवता हाथ बांधे, पूरी तरह से डरे हुए, सहमे हुए, दुबके हुए और कांपते हुए स्थिति में खड़े हों, उसका प्रभाव कैसा होगा? और उस प्रभाव में भी पहुंचकर हनुमान जी के मन में किंचित मात्र भय नहीं, लेस मात्र भय का स्थान नहीं है। अगर इस रहस्य को हमने समझा, आत्मसात किया, इस तरह का भय हमारे जीवन से भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह चर्चा सुनने योग्य है और समझने के लायक है। जितना समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे ज्यादा आप समझने का प्रयास कीजिए। और रावण का प्रभाव कितना है? थोड़े समय के लिए तो रावण मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर देता है। मृत्यु जो काल की अधिष्ठात्री देवी है, उस मृत्यु को खड़ा कर देता है। और हनुमान जी से रावण कहता है कि तेरे बगल में मौत खड़ी है, अब तू मरने वाला है, क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ता? मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे यधम सिखावन मोही। रावण हनुमान जी को खल कहता है देख तेरे बगल में मौत खड़ी है, देख नहीं रहा है क्या? फिर भी नहीं डरता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रावण ने मृत्यु को भी हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया था, हनुमान जी के मन में डर उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए वो कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही, वो देख तेरे निकट मौत खड़ी है और तू मुझे उपदेश कर रहा है, तुझे डर नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं नहीं, क्योंकि मृत्यु मुझे मारने के लिए नहीं आई है। मृत्यु मेरे पास आकर के ये पूछ रही है कि रावण को अभी निपटाना है कि कुछ इंतजार करना है अभी। ये हनुमान जी का जवाब है। तो पूछता है हनुमान जी से कि तुझे डर नहीं लगता? हनुमान जी ने कहा जरा सा नहीं।
गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि हनुमान जी डरते नहीं हैं। हनुमान जी हैं किस तरह उस प्रभावशाली सभा में जहां चारों तरफ भय का माहौल है। हनुमान जी किस तरह से हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गन्म गरुण आशंका। जिस तरह सांपों के समूह में गरुण जी पूरी तरह से निडर होकर के विचरण करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं लगता, क्योंकि सांप तो उनके आहार हैं, सांप उनके भोजन हैं। तो भोजन के बीच में कौन व्यक्ति डरेगा। हनुमान जी उतने ही निडर यहाँ हैं, क्योंकि हनुमान जी का भी तो सब कुछ भोजन ही है। हनुमान जी स्वयं महाकाल हैं। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव हैं। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। एक महात्मा जी तो कहते थे कि शंकर सुवन नहीं, सीधे पढ़ना चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। स्वयं भगवान शिव हैं वो, राम जी के दुलारे हैं वो, सीता जी के प्यारे हैं वो। उन्हें किन का भय हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, मुझे जरा सा भय नहीं लगता। रावण ने पूछा, क्यों? ये देवता डरे हैं, तू नहीं डरता? हनुमान जी ने कहा, इनके डर का एक कारण है, सावधान हो जाइएगा। बड़ा अच्छा रहस्य हनुमान जी बताएंगे। हनुमान जी ने कहा, इनके डर का कारण है क्योंकि इन्हें जहां देखना चाहिए ये वहां नहीं देखते हैं, ये आपके भ्रिकुटी को देखते हैं, इसलिए डरे हुए हैं। रावण ने कहा, तो तू किसकी भ्रिकुटी को देखता है? हनुमान जी ने कहा, मैं अपने स्वामी प्रभु श्री राम के भ्रिकुटी को देखता हूं। रावण कहता है कि तेरे स्वामी की भ्रिकुटी कैसी है? तो हनुमान जी जवाब देते हैं, भ्रिकुटी विलास जासु लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। जिनके भ्रिकुटी के हिलने मात्र से महाप्रलय हो जाती है, जिनकी भ्रिकुटी थोड़ा ऊपर की ओर उठे तो तमाम सृष्टियों का निर्माण हो जाता है, जिनकी सृष्टि थोड़ा नीचे की ओर दबे तो तमाम सारे सृष्टियों में महाप्रलय आ जाता है। जिनके भ्रिकुटी के इशारे पर सृष्टियां बनती और बिगड़ती हैं, उन पर या उनके सेवक पर भला कौन संकट डालने वाला पैदा हो सकता है। रावण, मैं हमेशा अपने स्वामी के भ्रिकुटी को देखता हूं, इसलिए मुझे जरा सा भय नहीं लगता। और जो उन प्रभु राम के भ्रिकुटी की ओर देखता है, जो उनके कृपा का पात्र बना रहता है, जिसकी प्रीति उनके चरणों में है, जिसका मन उनमें लगा हुआ है, उसको इस संसार से कौन सा भय हो सकता है? ये संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है? हनुमान जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि अगर हम दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए अपने मन को भगवान के चरणों की ओर केंद्रित रखें, उनकी कृपामयी नजरों को निहारते रहें, संसार में हमें कहीं किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। ये हनुमान जी की कथा, सुंदरकांड की ये चर्चा हमें यही संदेश देती है, हमें यही सिखाती है। इसीलिए दुनिया में कहीं रहिए, कोई काम करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखऊ जहां कृपा निधाना। आप कहीं रहिए, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। मन भगवान में ही लगा के रखिए, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। सदैव आप पर प्रभु की कृपा बरसेगी। बस हमें अपने मन को वहां जोड़ने की जरूरत है, और मन परमात्मा में जोड़े ये काम कथा करती है। कथा का काम ही है व्यथा को भगाना और जीव को परमात्मा से जोड़ देना। इसीलिए भगवान से मांगना चाहिए कि जीवन में कथा जरूर आए। आज यहीं तक, पुनः अगली बार। धन्यवाद।